ओम शांति। दादी जी ने हम सभी को बार बार इशारा दिया है कि अभी समय के अनुसार मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाते रहो, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मनसा सेवा का ही बोलबाला होता रहेगा। क्योंकि जैसे परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी तो वाचा के द्वारा सेवा करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। केवल मनसा सेवा के द्वारा ही हम अनेक आत्माओं को सहयोग देते रहेंगे। तो वाचा द्वारा हम परमात्मा का परिचय या परमात्मा का ज्ञान देते हैं, लेकिन मनसा द्वारा परमात्मा से जो खजाने प्राप्त होते हैं वो खजाने हम आत्माओं को देते रहते हैं। तो मनसा सेवा अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना। तो मनसा सेवा के लिए विशेष 3 बातों पर हमें अभ्यास करना जरूरी है। क्योंकि हमारी दादियाँ जो मनसा सेवा करती हैं उन्हों को बहुत अच्छी सफलता उसमें मिलती है, लेकिन हम मनसा सेवा करते हैं तो उस समय हमारे मन में थोड़ी सी शंका आती है कि पता नहीं मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। तो सफल मनसा सेवा करने के लिए 3 बातों पर हमें विशेष पुरुषार्थ करना होगा। पहली बात है, सफल मनसा सेवा करने के लिए मानसिक पवित्रता की स्थिति बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। हमारे मन में अगर निगेटिव संकल्प चलते हैं, अपवित्र संकल्प चलते हैं, तो उसके द्वारा मन की जो ऊर्जा है वो बहुत वेस्ट होती हैं, नष्ट होती हैं। हमें आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, तो आत्मा रूपी बैटरी को बहुत अच्छी तरह से चार्ज करते रहना है। उसके लिए पवित्रता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके लिए सुंदर युक्ति है। मेरा बाप जो है शिव पवित्रता का सागर है, मेरी माँ जो ब्रह्मा है मास्टर पवित्रता के सागर हैं, मेरा जन्म जो हुआ है मुख वंशावली द्वारा अर्थात पवित्रता के द्वारा हुआ है, तो इसलिए मैं हूँ ही पवित्र बच्चा, ऐसा हमारा दृष्टिकोण रहता है। तो पवित्रता की स्थिति बहुत अच्छी हम बनाते हैं। दूसरी बात, गृहस्थ में रहने वाले सदा ये सोचें कि बाबा ब्रह्मा भी ज्ञान के पहले गृहस्थी थे, तो बाबा ब्रह्मा ने अपनी पवित्रता की स्थिति इतनी ऊंची बनाई जो मधुबन में
पवित्रता के स्तंभ के रूप में अभी भी हमें दिखाई देती हैं। तो ब्रह्मा बाबा कोई तीसरे व्यक्ति नहीं हैं, वो मेरे पिता हैं। मेरे पिता अगर ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। ऐसी प्रेरणा उनसे लेना है और पवित्रता की बहुत अच्छी स्थिति हमें बनाते जाना है। और परिवार में रहते हुए भी परिवार के सदस्यों के प्रति आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्थिति हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। दूसरी बात है, सफल मनसा सेवा के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना। क्योंकि हम साधारण योगाभ्यास तो करते ही हैं, लेकिन साधारण योगाभ्यास से जो शक्तियाँ आत्मा में जमा होती हैं, उतनी शक्तियाँ हमारे दिन भर के कारोबार में यूज़ भी हो जाती है, खर्च भी हो जाती हैं। हमारे पास शक्तियों का बैलेंस नहीं होता है। इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास से शक्तियों का स्टॉक हमारा बढ़ता जाएगा और हमारी स्थिति अचल अडोल बनती जाएगी। इसलिए खास अमृत वेले और नुमा शाम के योगाभ्यास में हमें ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति बढ़ाते रहना है। क्योंकि हम देखो 10 साल से चल रहे हैं ज्ञान में, 20 साल से चल रहे हैं, फिर भी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? जितनी शक्तियाँ हम जमा करते हैं उतनी हमारी खर्च हो जाती हैं। बैलेंस अगर हमारा होगा तो मनसा सेवा के द्वारा अन्य आत्माओं को हम उनका दान दे सकेंगे। इसलिए कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि चलते फिरते 8 घंटे का योगाभ्यास करो। इसके पीछे भाव यही है कि जास्ती से जास्ती शक्तियों का स्टॉक हमारे पास जमा होता रहे। तीसरी बात है, सफल मनसा सेवा के लिए फरिश्ता स्थिति को हमें बढ़ाते जाना है। पिछले वर्ष विशेष बाबा ने इशारा दिया है कि कुछ भी हो, फरिश्ता स्थिति के संस्कार को इमर्ज करो। क्योंकि जाने जाननहार बाबा हमारी फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें बेहद सेवा करने का गोल्डन चांस देना चाहते हैं। इसलिए फरिश्ता स्थिति को निखारना हमें बहुत ज़रूरी है। फरिश्तों की 2 विशेष निशानियां होती हैं। पहली निशानी है, फरिश्ते को हड्डी मांस का शरीर के बजाय दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर वो अनुभव करते हैं। लाइट का शरीर वो अनुभव करते हैं। चलते फिरते हम अपने कारोबार में रहते हुए सदा अनुभव करें कि मुझ आत्मा ने ये लाइट का वस्त्र पहना है और मैं एक सेवा क्षेत्र पर अवतरित फरिश्ते के रूप में सेवा कर रहा हूँ। और दूसरी विशेषता है, फरिश्ता अर्थात जिसके रिश्ते सभी भगवान के साथ होते हैं। फर्श से उसका रिश्ता नहीं होता है, फर्श वासियों से रिश्ता उसका नहीं होता है, इसलिए वो फरिश्ता कहलाता है। तो पवित्र संकल्प के द्वारा और शक्तिशाली संकल्प के द्वारा दुनिया में किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा को शांति शक्ति का दान हम दे सकते हैं।
उसी प्रकार के संकल्प में वो क्षमता होती हैं जो हमारे पास शांति प्रेम के शक्तियों के खजाने हैं, वो दूर बैठी हुई आत्मा को दे सकते हैं, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अब मनसा सेवा करने के 3 तरीके हैं, उसके 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है आत्मा की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से हम बढ़ाते जाएं और आत्मा के आभा मंडल को दिव्य और भव्य बनाते जाएं और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हमारा बुद्धि का जो तार है, बुद्धि का जो कनेक्शन है, परम धाम में शिव बाबा के पास जुटा हुआ रहे। तो बाबा से शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही हैं और मुझ आत्मा के आभा मंडल के द्वारा चारों ओर वो फैल रही हैं। कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति, अर्थात जैसी हमारी स्थिति होती है, जहाँ हम उपस्थित होते हैं वहाँ वो वाइब्रेशन स्वतः ही फैलते रहते हैं और मनसा सेवा स्वतः ही होती रहती है। दूसरी विधि है फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। जैसे कहीं बाढ़ आती है तो गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर भेजती हैं और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को अनाज की पुड़िया और पानी के बोतलें देते हैं उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो ऐसे दिन प्रतिदिन इस दुनिया में प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, विनाश के तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो अनेक आत्माओं को हम फरिश्ता रूप में उड़ते हुए विश्व के ग्लोब पर शांति शक्ति का दान देते रहेंगे। मान लीजिए अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है, तो हम बैठे यहाँ हैं, लेकिन हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप विश्व के ग्लोब पर, विशेष अमेरिका के एरिया पर उड़ रहा है। बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ है और हमारे फरिश्ते के द्वारा अनेक आत्माओं को सकाश मिल रही हैं। जैसे दादी जी भी कल कह रही थी कि हम भी सकाश देने की सेवा करते हैं अमृत वेले, तो इन महान हस्तियों की सेवा के द्वारा ही ये बाबा की सेवा इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। तो ऐसे ही फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें हर रोज़ उड़ती कला की अनुभूति करते हुए अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देते रहना है। बहुत अच्छा ये साधन है, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। जितना चाहें इस बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं और जितनी चाहें अनेक आत्माओं की दुआएं हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विशेष कहते हैं नुमा शाम के समय देवताएं भ्रमण करते हैं, वो गायन अभी का है। देवताएं बनने वाली आत्माएं अपने फरिश्ता स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं को साल्वेशन देते हैं, सहयोग देते हैं। तो भगवान की आर्मी है फरिश्ते, तो बाबा हमें ये गोल्डन चांस दे रहे हैं। तीसरी विधि है विश्व कल्याणकारी स्थिति। बाबा ज्ञान सूर्य परमधाम में हैं, हम उनके बाजू में मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में बैठे हैं। ज्ञान सूर्य से लाइट माइट मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मेरी आत्मा के द्वारा सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर वो पड़ रही है, उनको सकाश मिल रही हैं। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी स्थिति में जब हम स्थित होते हैं तो अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान हमारे द्वारा
मिलता रहता है। क्योंकि जितना जितना ये सेवा में हाथ हम बटाते हैं, अनेक आत्माओं को राहत मिलती है, तो उनके दिल की दुआएं जो मिलती हैं उससे बहुत हमें खुशी होती है और बहुत हमारी पुरुषार्थ में तीव्रता आने लगती हैं। तो ऐसे 4 से पौने 5 बाबा से सकाश लेते रहे अमृत वेले, और पौने 5 से 5 या 5:15 तक ऐसे विश्व कल्याणकारी स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहें, या नुमा शाम के योगाभ्यास में भी ऐसी स्थिति बढ़ाते रहें। तो देवता अर्थात देने वाला, मुझे देना है, मुझे देना है, यही तात हमारे मन में सदा लगी रहें। क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, देने के बिना हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन किसी शहर में वाटर सप्लाई करने वाली कंपनी होती है, तो वो हमेशा सोचती है शहर वालों को सुख देते रहें, वाटर सप्लाई अच्छी तरह से करते रहें। लेकिन गर्मी के दिनों में जब वाटर कम हो जाता है, डैम में पानी कम हो जाता है, तो वो पहले इन्फॉर्म करते हैं शहर वालों को कि अभी 2 ही दिन का या 4 ही दिन का पानी बाकी है डैम में, इसलिए पानी कम खर्च करो। तो ऐसे सारे विश्व की आत्माओं को शांति शक्ति देना है, तो सबसे पहले हमें सोचना है कि मुझ आत्मा रूपी डैम में बहुत शक्तियों का खजाना जमा हो। पहले अपने पास जमा करते रहें, वो तात लगे रहें, और फिर विश्व की अनेक आत्माओं को देते रहें। किसी परिवार में 8-10 बच्चे होते हैं, तो माँ बाप को सदा चिंता लगी रहती है कि इन बच्चों के लिए हमें कमाना है, उनको अच्छी तरह से उनकी परवरिश करना है। तो ऐसे ही विश्व की आत्माओं की परवरिश हमें करना है, वो बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो ऐसी बेहद की सेवा, मनसा सेवा करने के लिए हमें अभी स्थिति का स्तर ऊंचा बनाना जरूरी है। तो जितना जितना मनसा सेवा करते जाते हैं, उससे हमें विशेष 2 लाभ होते हैं। कौन से लाभ होते हैं? पहला लाभ है अनेक आत्माओं की दुआओं का खजाना हमें मिलता रहता है। आत्मा की जो कमाई संगम युग में है, वो है दुआओं का खजाना। आत्मा के साथ दुआओं का खजाना ही सारे कल्प चलता है, उसके आधार से ही हमें उज्जवल भविष्य, उज्जवल प्रारब्ध प्राप्त होता है। और दूसरा विशेष लाभ ये होता है, मुझे मनसा सेवा करनी है, मुझे मनसा सेवा करनी है। दादी जी ने 3 बार कहा, अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। तो दादी जी से हमें प्रेरणा लेनी है कि मुझे हर हालत में मनसा सेवा करने का कार्य शुरू करना है। तो उसके क्या होगा? उससे मुझे बहुत अच्छा योगाभ्यास बढ़ाना जरूरी है, मुझे बहुत अच्छा धारणा मूर्त बनना है, और बहुत अच्छी सेवा में सदा बिजी रहना है। उससे हमारे पुरुषार्थ में स्वतः ही तीव्रता आती रहेगी। जो अभी शिथिलता है या अलबेलापन पुरुषार्थ में है, वो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और तीव्रता से हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बाबा ने हमें इशारा दिया है, अभी संपन्न बनो, फिर संपूर्ण बनो। संपन्न बनना अर्थात दुनिया में जिनों के पास वैभव साधन बहुत होते हैं, वो कहते हैं मैं तो संपन्न हूँ, बहुत है मेरे पास। तो ऐसे ही मेरा बाप सागर है, तो उस सागर से मैंने बहुत खजाने प्राप्त किए हैं। मैं बहुत संपन्न हूँ, ज्ञान के, योग के, शक्तियों के, गुणों के, वरदानों के, खुशी के बहुत खजाने मैंने प्राप्त किए हैं।
ऐसी संपन्नता की अनुभूति हमें अंदर से आनी जरूरी है। उसके बाद संपूर्णता की अनुभूति होती है, अर्थात बैटरी चार्ज हमारी पूरी हो जाती है। तो विशेष हमें ध्यान देना है, सारे कल्प में हमें एक ही बार बैटरी चार्ज करने का मौका मिलता है। इसलिए बैटरी चार्ज कैसे होती हैं और बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती हैं, इस विधि को जानना बहुत जरूरी है। दादी जी बार बार कह रहे थे व्यर्थ बहुत हो रहा है, व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। तो 4 संकल्प हमारे मन में चलते हैं। बैटरी चार्ज संकल्प के माध्यम से होती हैं। पवित्र संकल्प जब मन मना भव का मंत्र का जाप करते हैं, परमात्मा से मन जुड़ जाता है, तो उस पवित्र संकल्प के द्वारा आत्मा में शक्तियाँ आती हैं। बस ऐसे पवित्र संकल्प से ही बैटरी चार्ज होती है। लेकिन ये और अच्छी तरह से चार्ज होती रहे, इसलिए मन मना भव का मंत्र बहुत अच्छी तरह से जाप करते रहें। उसके लिए आवश्यकता है मध्याजी भव का मंत्र का जाप करने की भी, क्योंकि मध्याजी भव अर्थात स्वर्ग की बादशाही। मनुष्य हमेशा प्राप्ति के आधार पर पुरुषार्थ करता है, प्राप्ति के आधार पर हमारा प्यार होता है। इसलिए मध्याजी भव सामने रखते हैं तो बाबा की याद स्वतः ही बढ़ती जाती हैं और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहती है। और 3 संकल्पों के द्वारा शक्तियों को हम यूज करते हैं या खर्च करते हैं या नष्ट करते हैं। दूसरा प्रकार का संकल्प है कर्म करने के लिए संकल्प, जिससे हमारी आत्मा की एनर्जी धीरे धीरे खर्च होती है। तीसरा प्रकार है व्यर्थ संकल्प, किसी भी कार्य के प्रति बार बार संकल्पों को रिपीट करते हैं। व्यर्थ संकल्पों का बहुत अच्छा प्रभाव हमारे मन में चलता है, उससे एनर्जी हमारी बहुत वेस्ट होती है, एकदम तन मन थका हुआ हमें लगता है। तो व्यर्थ को हमें समर्थ में परिवर्तन करना है। और चौथा है नेगेटिव संकल्प, किसी भी विकार से संबंधित या किसी भी कमी या खामी के संबंधित जो संकल्प चलता है उसको कहते हैं नेगेटिव संकल्प, जिससे आत्मा की बहुत एनर्जी नष्ट होती है, खर्च होती है। इसलिए हमें नेगेटिव संकल्प को पॉजिटिव को परिवर्तन करना है, पॉजिटिविटी का चश्मा पहनना है। हर आत्मा में हमें अच्छाई देखनी है, विशेषता ही देखनी है, किसी की भी कमी हमें नहीं देखनी है। एक स्लोगन लिखो, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। खुद की कमाई नहीं होती है। कमाई जो शब्द है उसमें माई शब्द अंतर्निहित है। क माई, माई अर्थात माया। या होगी कमाई या होगी माई आपके बुद्धि में, या होगा ईश्वर या होगा नश्वर। नश्वर चीजें बुद्धि में होगी या ईश्वर की याद होगी। इसलिए हमें नेगेटिव को समाप्त करने के लिए पॉजिटिविटी का चश्मा पहनना है और सब में बहुत अच्छी तरह से अच्छाई देखना है। जैसे मधुमक्खी हर एक फूल से मधु लेती हैं और शहद जमा करती हैं, ऐसे हमें हर एक रूहे गुलाब से अच्छा ही ग्रहण करनी है, कमी हमें देखनी ही नहीं है। और व्यर्थ को समाप्त करने के लिए 3 युक्तियां आपको प्रैक्टिकल में लानी है। प्रैक्टिकल युक्तियां हैं, बहुत प्रैक्टिकल। पहली युक्ति, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए अपने भ्रुकुटी पर फुल स्टॉप दे दो, आत्मा हूँ। सामने वाली जो भी व्यक्ति आती है उनके भ्रुकुटी पर आत्मा का तिलक दे दो, तो व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगता है। अगर हम देह के रूप में देखते हैं तो न चाहते हुए हमारे मन में
5-7 संकल्प चल पड़ते हैं, ये नाम क्या है, ये व्यक्ति करता क्या है, ये व्यक्ति में अच्छाई क्या है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो पहली युक्ति ये है आत्मा का फुल स्टॉप देखना और लगाना। दूसरी युक्ति है ड्रामा की बिंदी लगाना। जो भी बात होती है, जो भी दर्श हमारे सामने आ रहा है, केवल ये रिपीटेशन चल रहा है, केवल रिपीटेशन है। तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प का तूफान नहीं चलेगा। तीसरी युक्ति है मनन चिंतन को बढ़ाते जाएं, क्योंकि मन का काम है चिंतन करना। अगर उसको ज्ञान हम सप्लाई करते हैं, ज्ञान के मनन में बिजी रखते हैं, तो वो समर्थ संकल्प क्रिएट करता रहता है। और जैसे समर्थ का पलड़ा भारी होता है तो व्यर्थ का बात समाप्त हो जाती है। तो इन तीनों युक्तियों को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आत्मा रूपी बैटरी बहुत अच्छी चार्ज होती जाएगी और मनसा सेवा में हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जो संगम युग में मनसा सेवा करते हैं और करते रहेंगे, उन्हों को सारे कल्प में मानसिक बीमारी कभी भी आ नहीं सकती हैं। ये परमात्मा से विशेष उनको वरदान मिलता है। इसलिए हमें अपने शक्तिशाली मन के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देना है। बाबा कहते हैं मैं बीन कौड़ी बादशाह बनाना चाहता हूँ। खर्च कुछ नहीं करना है, बस मेरे बाजू में बैठो, सागर के किनारे बैठो, एक तरफ लेते रहो, दूसरी तरफ देते रहो। बाबा से लेते रहो, दूसरी तरफ देते रहो। तो ये दातापन का जो संस्कार है वो आपको राजा महाराजा का सिंहासन देगा, ऑटोमेटिक देगा। इसलिए इस बिजनेस में हमें बहुत बिजी रखना है और अपने भाग्य को उज्जवल बनाना है और सफल मनसा सेवा करके आगे बढ़ना है। ओम शांति।